दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 21 पार्ट कर रहे हैं। 21 पार्ट से पहले मैंने 20 पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बना दिए हैं और उस एक सिंगल पार्ट भी बनाया हुआ है मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है। इन 21 वीडियोस को देखने से पहले आप पहले वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशन है जो कि इन 21 पार्ट्स के अंदर यूज होते हैं, डायरेक्टली यूज होते हैं। और साथ के साथ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होती हैं जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ एल्जेब्रिक का प्लेलिस्ट में पार्ट है, उसके अंदर 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं मैंने। उसके अंदर मैंने 27 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने उसकी रट्टाफिकेशन नहीं करनी, उसको कैसे रिमेंबर करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे उसको सोल्व करना है, वो मैंने सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो एक सिंगल पार्ट आपने देखना है और एल्जेब्रिक के आइडेंटिटीज का जो 3 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको देखना है। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें देखिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमने इस पे इंप्लीमेंट की है। साइन ए प्लस में सिकेंड ए का होल स्केयर प्लस में कोस ए प्लस में कोसिकेंट का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस में सिकेंट ए कोसिकेंट ए का होल स्केयर। यानी कि मुझे ये राइट हैंड साइड है मेरी और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो मेरे को ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है वो क्या है, ए प्लस में बी का होल स्केयर, यानी कि ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस में 2ab, यानी कि ए का स्केयर बी का स्केयर और प्लस में 2ab, ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दी मैंने। ठीक है, अगला देखो, इस पे भी ए का स्केयर बी का स्केयर और 2ab, ये 2ab यानी 2a और ये b, ये a है ये b है, 2ab ये लिख दिया मैंने। अब क्या करो आप, साइन ए और कोस स्केयर ए, इनका रीअरेंज इकट्ठा कर दो क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन में रिक्वायरमेंट होता है बेसिक रूल रेगुलेशन को यूज करने के लिए। सिकेंड स्केयर ए और कोसिकेंड स्केयर ए, इन दोनों को इकट्ठा कर दो आप। इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इसको और इसको इकट्ठा लिख दिया मैंने। बाकी ऐसे कैसे लिख दो, 2 साइन ए और सिकेंट ए ऐसे कैसे, और 2 कोस ए कोसिकेंट ए ऐसे कैसे। दोबारा देख लो, यानी साइन स्केयर ए और कोस स्केयर ए को मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे। सिकेंड स्केयर ए और कोसिकेंट स्केयर ए मैंने यहाँ इकट्ठा लिख दिया। 2 साइन ए सिकेंट ए यहाँ लिख दिया और 2 कोस ए कोसिकेंट ए मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे पता है ये 1 के बराबर होता है, मैंने इसको 1 के बराबर लिख दिया। 1, इसको कोसिकेंट स्केयर ए और सिकेंट स्केयर ए को, कोसिकेंट स्केयर ए को लिख सकता हूँ 1 बाय में साइन स्केयर ए, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय में कोस स्केयर ए, ऐसे कैसे लिख दिया। इसको इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 बाहर कॉमन ले लो, इन दोनों में 2 है, 2 बाहर कॉमन ले लिया। साइन ए को ऊपर को रखा मैंने और सिकेंट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय में कोस ए, तो ये नीचे कोस ए आ गया। प्लस में ये कोस ए ऊपर ऐसे कैसे लिखा, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय में साइन ए, यानी कि इसको कोसिकेंट को 1 बाय में साइन ए, यानी कि 1 बाय में साइन ए, यानी साइन ए नीचे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि इसको लिख सकता हूँ, इसके साथ गुणा करके 1 बाय में नीचे आ जाएगा वो कोस ए, और इसको लिखता हूँ 1 बाय में साइन ए, या वो साइन ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 1 ऐसे कैसे, 1 बाय, इसका एलसीएम ले लो आप, साइन स्केयर ए कोस स्केयर ए, साइन ए स्केयर से कट गया तो कोस स्केयर आ गया, कोस स्केयर से कोस स्केयर कट गया तो साइन ए आ गया, यहाँ पे स्केयर ए आ गया। प्लस में कोस ए साइन ए एलसीएम ले लिया, कोस ए से कोस ए कट गया, साइन से साइन ए मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्केयर ए हो गया। साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए और कोस ए की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो कोस स्केयर ए हो गया। ठीक है, ये 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया। ये 1 था, 1 यहाँ लिखा, प्लस में ये 1 हो गया ऊपर वाला, क्योंकि हम जानते हैं ये 1 के बराबर होता है, तो मैंने इसको 1 लिखा, ये बटे में इसके डिवाइड कर दिया। प्लस में 2 इंटू में 1, ये 1 के बराबर हुआ था तो 2 ही आ गया यहाँ पे। बाय में ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको देखो, 1 बाय में साइन स्केयर ए को क्या लिखता हूँ, कोसिकेंट स्केयर ए, और इसके साथ 1 ही है, और 1 बाय में कोस ए स्केयर ए को क्या लिखता हूँ, सिकेंट स्केयर ए, यानी कि इसको मैं इसका अपोजिट लिख दूंगा, कोसिकेंट स्केयर ए, और इसको लिख दूंगा सिकेंट स्केयर ए। अब 2 है यहाँ पे, 2 ऐसे कैसे बाहर है, तो 1 बाय में कोस ए किसके बराबर होता है, सिकेंट ए के, और 1 बाय में साइन ए किसके बराबर होता है, ये 1 है, 1 हर जगह मल्टीप्लाई होता है। ये 1 बाय में कोस ए है, ये 1 बाय में साइन ए है, तो 1 बाय में कोस ए सिकेंट ए के बराबर लिख दिया, 1 बाय में साइन ए कोसिकेंट ए के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड इतनी सोल्व होकर आ गई। अब राइट हैंड साइड को ओपन कर लो आप, इसको राइट हैंड साइड को ओपन कर लो, ए का स्केयर यानी कि ए का स्केयर, बी का स्केयर यानी कि इसका स्केयर मैंने लिख दिया, प्लस में 2ab, 2a और ये पूरा b मैंने ये लिख दिया। ठीक है,
जो कि अब इसको और इसको दोनों को मैच करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आगे हमारी इक्वल आ गई। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व करके रख ले और वे कुछ पार्ट एक दो स्टेप हम राइट हैंड साइड के सोल्व कर दे और दोनों को इक्वल दिखा दे, तो भी ऐसी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। कोई इसमें कोई गलत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। या फिर आप इसको परफेक्ट स्केल लिख सकते हो, अगर आपको ज्यादा पता है तो इसको परफेक्ट स्केल लिख सकते हो। मैंने इसलिए बताया आपको, मैंने सीधा इसका परफेक्ट स्केल नहीं लिखा। आपको कैसे पता लगा ये परफेक्ट स्केल होता है? तो मुझे तो पता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी के बराबर आएगी। ओके, अब इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, कोट स्क्वायर ए इंटू में सीकेंस ए माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए इंटू में साइन ए माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में सीकेंट ए इज इक्वल टू 0। यानी कि ये मेरे को जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो 0 के इक्वल प्रूव करनी है, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मेरी बात सुनो, ये जो मेरे पास है इनका दोनों का एलसीएम लिया मैंने, ये एलसीएम के नीचे आ गए। ठीक है, कोट स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखा, 1 प्लस में साइन ए इससे कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। प्लस में ये प्लस है बीच में, मैंने प्लस लिखा। सेकंड स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखा, ठीक है, ये इसके साथ कट गया और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो गए, यहाँ आ गए। ठीक है, आ गए। ठीक है, आप इसको 1 प्लस में साइन ए लिख दो या साइन ए प्लस में 1 लिख दो, जैसे मर्जी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है मेरे को। देखो, इसको मैं पहले ऐसे लिख दूंगा, सीकेंट ए प्लस में 1 लिख सकता हूं। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, यानी इसको मैंने लिख दिया सीकेंट ए प्लस में 1, ये लिख दिया, और ये सीकेंट ए माइनस में 1। तो इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ये ए प्लस में बी है, ये ए माइनस में बी है, तो उसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि इसको मैंने पहले लिख दिया सीकेंट ए प्लस में 1, यानी कि सीकेंट ए प्लस में 1 ये है और सीकेंट ए माइनस में भी ये है, तो यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी लगती है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो वो मैंने इस पर इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेन 1 ए, यहाँ पे लगाओ इसको, ए इसको यहाँ लगाना होता है। ठीक है, अब अगला देखो, इसी पे ही साइन, ये प्लस था ना और ये माइनस था, तो ये ए माइनस में भी और ये ए प्लस में भी, यानी कि ये वाली चीज जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसके साथ ये कटा था और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर भी वही रूल बन रहा है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो वो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि ये ए के स्थान पर है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइन ए प्लस में 1 और साइन ए माइनस में 1 की मल्टीप्लीकेशन करोगे दोनों के आपस में, इनकी दोनों की, इसकी और इसकी, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 और कोट स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ये था ना, ये देखो, इसमें से मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया, इसको माइनस बना देगा, मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस हो गया। सेकंड स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, इसको लिख दिया फिर मैंने 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया है, ये याद रखना। मैं बताऊंगा क्यों लिया है। -1 मैंने कॉमन लिया, इधर इसको माइनस कर दिया, ये सेकंड स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 1 आगे आ जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया है दोनों में से। वो इसलिए लिया है, अब सुनो, क्योंकि मुझे पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब मेरे पास था ये रिलेशनशिप मेरे को चाहिए होता है, अगर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, यानी कि अब मैं इसको कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। पहले मैं इसको लिख नहीं सकता था, तो मेरा माइनस आता, तो इसको मैं माइनस लिख सकता था, मैं आपको बताना चाहता था, इसको मैं डायरेक्ट माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। यानी कि इसको मैं, आप इसको चाहे चेंज ना करो यहाँ पे, तो आप इसको माइनस कोस स्क्वायर एक्स करके लिख लोगे, तब वो बाद में भी लास्ट में भी चेंज हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आप ज्यादा एक्सपर्टाइज आपके अंदर आ जाएगी, ज्यादा आप न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे, तब ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब भी मेरे को समझाने का मतलब ये था कि आपके पास ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, तो मेरे को ऐसी आइडेंटिटी बनानी पड़ी कि मेरे को इसमें से बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ा। आप इसको डायरेक्ट भी माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, जो इसको आगे जाके माइनस बना देगा। आप यहाँ पे प्लस लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको ऐसे कैसे लेके चलते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर ऐसे कैसे, इसमें माइनस कॉमन लिया था, माइनस बना दिया, और ये कन्वर्ट होकर 1 माइनस में साइन स्क्वायर आ गया था। अब मैं इसकी जगह, अब देखो ये तो होता है टेन, अब अगले स्टेप पे आओ, इसको ये कोट स्क्वायर ए ऐसे कैसे, इसको लिख सकता हूँ मैं टेंजेंट स्क्वायर ए, इसको, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, ये इसके बराबर होता है, ये वाला। अब आप इसमें से 1 को इधर ले आओ, 1 इधर माइनस होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट
स्केयर ए इज इक्वल टू सिकेंड स्केयर ए माइनस में 1, यानी कि सिकेंड स्केयर ए माइनस में 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्केयर ए के। तो इसलिए मैंने सिकेंड स्केयर ए माइनस में 1 को किसके बराबर लिख दिया, टेंजेंट स्केयर ए के। ये माइनस ऐसे कैसे, सिकेंड स्केयर ऐसे कैसे, इसको लिख दिया कोस स्केयर ए, ठीक है। अब टेंजेंट स्केयर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय में कोट स्केयर ए, इसको क्या लिख सकता हूँ, सिकेंड स्केयर ऐसे कैसे, इसको 1 बाय में सिकेंड स्केयर लिख सकता हूँ। जो डिनोमिनेटर बटे में चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, जैसे ये डिनोमिनेटर बटे में है तो इसके बटे में रहेगा, और ये फर्दर फिर बटे में आ जाएगा, ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। अब कोट स्केयर और से कोट स्केयर कट गया, सिकेंड स्केयर से सिकेंड स्केयर कट गया, यानी ऊपर क्या रह गया, 1 माइनस में 1 और डिनोमिनेटर में ये, तो 1 माइनस में 1 क्या होता है, 0, 0 बटे में समथिंग तो 0 ही हो जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। यानी कि इसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है वो 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्केयर एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी यूज किया है मैंने एक तो। और दूसरी मैंने यूज किया है कि साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पहले इन 21 वीडियो से देखने से पहले आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखिए, अलग से जो सिंगल वीडियो बना रखा है उसमें मैंने आइडेंटिटीज को डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे ये आइडेंटिटियां आई, कैसे आपको उसका एनालिसिस करना है, कैसे उसको माइंड में सेट रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आइडेंटिटीज का। और जब आपको आइडेंटिटीज याद हो जाए उसके बाद आप एल्जेब्रिक को इससे कनेक्ट करके देखना, क्योंकि कुछ बेसिक प्रिंसिपल एल्जेब्रिक के ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर यूज हो रहे हैं। तो वो बेसिक जो एल्जेब्रिक के आइडेंटिटीज हैं वो मैंने एल्जेब्रिक की प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। उसके अंदर 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें से आप सर्च करो तो उसमें से आप वो 3 पार्ट जरूर देख लो। वो बेसिक चीजें एल्जेब्रिक की आइडेंटिटीज यहाँ भी यूज होती है, यानी कि ये आपस में इंटरकनेक्ट है। अगर आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अच्छी होंगी और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अच्छी होंगी तो आप क्वेश्चन को बेटर वे में समझ सकते हो, बहुत अच्छे वे में समझ सकते हो। ये 21st पार्ट वीडियो का था। आज हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, या अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है, सेंटर बोर्ड है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कंसेप्ट पता है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कोई आपको सजेशन देनी है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट किए जाते हैं वहां पर आप मुझे सजेशन दे सकते हो। और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। ओके दोस्तों, धन्यवाद।